ओके, so hi guys, this is Darshan Khare reporting live from ekatwamacademy.com and wowclass.com. पहला वाला स्ट्रीम आई गेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो उस वजह से बंद करना पड़ा. आज हम देखने वाले हैं 60 डेज और 2 मंथ स्ट्रेटेजी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए इंटर और सीए फाइनल लॉ और सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल लॉ जस्ट विद इन 60 डेज और द 2 मंथ्स. 4 to 5 आवर्स डेडिकेटेडली आप देके इस सब्जेक्ट को पूरे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. इस सीरीज में आगे और भी अच्छे खासे वीडियोस आते रहेंगे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको बहुत काम में आएगा. ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रेटेजी बिना समय वेस्ट किए. सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो मई 23 के लिए सीए इंटर और सीए फाइनल या सीएमए इंटर और सीएमए फाइनल लॉ के लिए, तो आप 60 डेज में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि नॉर्मली आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट है, आपको सब्जेक्ट के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, सब्जेक्ट के अंदर कितना कॉन्फिडेंस नहीं है, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए. देखो, जर्नी की शुरुआत बच्चों वहां से होगी जहां तुम खुद को सबसे अच्छे से पहचानोगे. जर्नी की शुरुआत तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे जहां आप तुम सबको खुद को अच्छे से पहचानोगे और तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैं यहां पे स्टैंड करता हूं, तो यहां से आपकी जर्नी की शुरुआत हो सकती है. सो कृपया अच्छे से सुनिएगा. अगर आपको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा लगता है, अंदर से एक फीलिंग आता है कि सर यस सर मुझे थोड़ा सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा सब्जेक्ट लॉ ठीक से प्रिपेयर नहीं हुआ है. सो अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, एक सेकंड दीजिएगा अच्छे से. सो अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो पहले आप ये 5 पॉइंट टेस्ट कर लीजिए. ये 5 पॉइंट में से अगर आपने 3 पॉइंट कंप्लाई कर लिए हैं, 3 पॉइंट्स कंप्लाई कर लिए, तो आपको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है. लेकिन अगर आपके 5 में से 4 या 5 पॉइंट अनकंप्लाइड है, आपके कंप्लाई ही नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर सब्जेक्ट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है. जैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्या आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? क्या कंपनी लॉ के पूरे 148 सेक्शंस आपको कंसेप्चुअली क्लियर है? क्या अदर लॉ के सभी चैप्टर्स, चारों के चारों टॉपिक आपको कंसेप्चुअली क्लियर है? क्योंकि दोनों के ऊपर 60 मार्क्स और 40 मार्क्स है. उसी प्रकार सीए फाइनल में क्या आपको कंपनी लॉ के पूरे 300 सेक्शंस कंसेप्चुअली क्लियर है? सब्जेक्ट के ऊपर स्पेसिफिक समय दिया है, क्या आप इसके लिए बैठे हो? और सबसे आखिरी और सबसे मेन सवाल, क्या आपको सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट है? क्या आपको सीए इंटर सीएमए इंटर लॉ में या सीए फाइनल सीएमए फाइनल लॉ में इंटरेस्ट है क्या? अगर ये 5 में से 4 से 5 चीजों के आंसर अगर आपके नो है, ठीक है, इवन 3 चीजों के भी आंसर आपके नो है, 3 चीजों के भी आंसर आपके नो है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस शायद नहीं होगा. सो अगर आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आज असेस कर लीजिए. क्योंकि देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता ऑफ कोर्स, बट दिस इज अ राइट टाइम, 2 मंथ्स बिफोर दिस इज अ राइट टाइम टू डिसाइड कि मुझे सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर मुझे कॉन्फिडेंस है तो किन वजह से है. अगर ये 5 में से किसी भी 3 सवालों के जवाब यस है, कोई भी 3 सवालों के जवाब यस है, जैसे आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने आंसर राइटिंग किया है और सब्जेक्ट मैटर में आपको इंटरेस्ट भी है, दैट मींस आप सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है. या तो फिर आपके यूनिफॉर्म सेक्शन नंबर्स याद है, या आपने स्पेसिफिक टाइम डेडिकेटेड किया हुआ है, या तो फिर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, ये तीनों के आंसर यस है, तो ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हो. तो ये 5 ऐसे सवाल है जो आपको सेल्फ असेस करने के लिए काम में आएंगे बच्चों, सेल्फ असेस करने के लिए काम में आएंगे. आप इन 5 सवाल के हिसाब से खुद को सेल्फ असेस कर लीजिए. सो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट है या आप सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है. अगर आप सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपकी स्ट्रेटेजी टोटली अलग हो जाएगी, और अगर आप सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट है तो आपकी स्ट्रेटेजी टोटली अलग हो जाएगी. अब सबसे पहले बात करते हैं जो लोग सब्जेक्ट के बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है. इनमें से कोई भी 3 सवालों के जवाब नहीं है, मतलब आप अगर इनमें से 5 में से कोई भी 3 कैटेगरीज में फंस जाते हो कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं है, टाइम डेडिकेट नहीं किया है, सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट ही नहीं है, भाई इनमें से कोई भी 3 कैटेगरीज में अगर आप फंस जाते हो, देखो मैं आपको डराना नहीं चाहता, पर आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है. तो ऐसे सिचुएशन में आपके लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी? नाउ प्लीज फोकस, क्योंकि हमें सीए इंटर की सेपरेट स्ट्रेटेजी, सीए फाइनल की सेपरेट स्ट्रेटेजी, सीएमए इंटर की सेपरेट और सीएमए फाइनल की सेपरेट. जब मैं सीए इंटर और सीए फाइनल बोल रहा हूं तो सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल इंक्लूडेड है. सीए इंटर वाले बच्चों ने स्पेसिफिकली 4 आवर्स डेडिकेट करने हैं यहां से अगले 60 दिन तक, मतलब यहां से अगले 2 महीने तक. आप देख सकते हो दिस इज फरवरी, मार्च और अप्रैल आप पूरा डेडिकेट कर दो 4 आवर्स डेली. अगर आप दिन का 12-13 घंटा आउटपुट निकाल रहे हो तो आप नियरली 1/3 पोर्शन उस सब्जेक्ट को तो देना ही चाहोगे, 1/3 पोर्शन उस सब्जेक्ट को तो देना ही चाहोगे जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है.
तो मैंने उतना ही पोर्शन रखा है। फॉर सीए इंटर के बच्चे 10 से 12 घंटे का आउटपुट एक्सपेक्टेड है, फॉर सीए फाइनल के बच्चे 12 से 15 घंटे का आउटपुट एक्सपेक्टेड है। सो अब अगर आपको सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको सच में सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपने नियरली 1/3 पोर्शन आपकी पढ़ाई का डेली का इसके ऊपर डेडिकेट करना चाहिए। सो उस हिसाब से मैंने 4 आवर्स और 5 आवर्स का प्लानिंग यहां पे आपको करके दिया है कि 4 आवर्स में आप किस प्रकार इसको क्रिएट कर सकते हो और 5 आवर्स में आप इसको किस प्रकार क्रिएट कर सकते हो सीए इंटर एंड सीए फाइनल के लिए। सो ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले 4 आवर्स अगर आप सीए इंटर को डेडिकेट कर रहे हो या 5 आवर्स सीए फाइनल को डेडिकेट कर रहे हो, दोनों पैरेलली चलाएंगे। सबसे पहली जरूरत यह है कि आपका सब्जेक्ट में पहले तो इंटरेस्ट आए। अब खुद होके रीड करोगे, खुद होके पढ़ोगे, तो हो सकता है सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ रीडिंग के हिसाब से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो खुद होके इसको करने जाओगे तो हो सकता है सब्जेक्ट मैटर में आपका इंटरेस्ट इतने स्ट्रांगली ना आए। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप फास्ट ट्रैक बैचेस के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक बैचेस आपको कोई इन्वेस्टमेंट ही करना है या कोई कॉस्ट लगाना है। फास्ट ट्रैक बैचेस आज के डेट में फ्री है, हमारी तो एटलीस्ट फ्री है। आप चाहो तो किसी और की भी लगा सकते हो, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिनके साथ पढ़ना चाहो उनके साथ लगा सकते हो। दिस इज नॉट एडवर्टीजमेंट वीडियो, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हमारी ही फास्ट ट्रैक बैचेस लगाए, बिल्कुल नहीं। आपकी प्रिपरेशन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं कि कोई भी फास्ट ट्रैक बैच आप सिलेक्ट कर लीजिए। कोई भी फास्ट ट्रैक बैच नॉर्मली सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, नियरली 30-35 लेक्चर्स के अंदर खत्म हो जाती है। हां, सिर्फ डिफरेंस ये है, सीए इंटर की फास्ट ट्रैक बैच 2 घंटे की रहेगी, सीए फाइनल की फास्ट ट्रैक बैच 3 आवर्स की रहेगी। तो सीए इंटर वालों ने 4 आवर्स किस प्रकार देने हैं, तो 2 आवर्स की अगर आपकी फास्ट ट्रैक बैच है, 2 घंटे की ही नॉर्मली रहेगी। 2 आवर्स की फास्ट ट्रैक बैच है, 30 डेज की या 30 लेक्चर्स की अगर आपकी फास्ट ट्रैक बैच है, तो 2 घंटे आपने पढ़ने में देने हैं, सो दैट सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट क्रिएट हो। इससे आपके 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। 2 घंटा अगर आप फास्ट ट्रैक बैच में दे रहे हो तो 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहले तो आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। दूसरा, सेक्शन ई फॉर्म्स थोड़े बहुत रिमेंबर होना शुरू हो जाएंगे। तीसरा, डेली होमवर्क देंगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा। चौथा, आप एक स्पेसिफिक समय इसके लिए डेडिकेट करोगे, क्योंकि दिन का आपके स्टडी शेड्यूल का 1/3 पोर्शन इसके लिए डेडिकेट होगा स्पेसिफिकली, और ऑटोमेटिकली कोई टीचर पढ़ाएगा तो सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। तो 2 चाहे पूरे 5 प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएंगे। सो व्हेन यू ज्वाइन एनी बैच, आपके पांचों के पांचों इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। इसके पहले किसका ज्वाइन किया नहीं किया उससे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। अभी आपको पॉजिटिवली क्या करना है, हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सो 2 आवर्स अगर आप फास्ट ट्रैक बैच करते हो डेली, तो आपको 100% कंसेप्चुअल। अच्छा, ये आप स्पीड में भी कर सकते हो। 2 घंटे की बैच आपको भी पता है, 1x 2x लगा के x लगाने में तो आप वैसे भी माहिर हो, है ना। सो आप 1x 2x लगा के इस बैच को कर सकते हो, तो आपकी फास्ट ट्रैक बैच जल्दी खत्म होगी। तो 2 घंटा आपने फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखने हैं और उसके बाद में 2 घंटा आपने फोकस करना है कि आज जो आपने पढ़ा उसके आंसर राइटिंग के ऊपर आप उतर जाए। जैसे फास्ट ट्रैक बैच में डेली बेसिस पे 7 to 10 सेक्शंस कवर किए जाते हैं, 7 to 10 सेक्शंस नॉर्मली होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 2 घंटा अगर आप फास्ट ट्रैक बैच देख रहे हो तो 2 आवर्स आपने फोकस करना चाहिए कि इसका आंसर राइटिंग हम किस प्रकार से करें। और 2 घंटे आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहते हो तो आप 4 क्वेश्चन 1 घंटे में रीड कर सकते हो, 15 मिनट्स पर क्वेश्चन। ये जो मैं कह रहा हूं ना 4 क्वेश्चंस रीड करना, दिस इज 15 मिनट्स पर क्वेश्चन। प्लीज फोकस कीजिएगा, दिस इज 15 मिनट्स पर क्वेश्चन, ठीक है। ये अगर आप देते हो तो 1 घंटे में आपके 4 क्वेश्चन नियरली रीड होंगे। अगर आप फास्ट ट्रैक बैच मतलब कंसेप्चुअली आप 100% क्लियर हो, आपको सब्जेक्ट मैटर में भी इंटरेस्ट आ चुका है, आपको सेक्शन और ई फॉर्म थोड़े बहुत उसके पता है, आप समय डेडिकेट कर चुके हो, तो 4 क्वेश्चन 1 घंटे में रीड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल रीड कर सकते हो। 4 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स आप बिल्कुल कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैं एक्स्ट्रा वैकेंट या सुपरफिशियल टारगेट आपको दे रहा हूं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस आप ईमानदारी से रीड कर सकते हो और फिर 3 क्वेश्चंस का उसमें से 3 मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, 3 4 स्टार या 5 स्टार क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। 4 स्टार 5 स्टार क्वेश्चन आपने सॉल्व करने चाहिए, मतलब 4 रीड करने चाहिए और 3 सॉल्व करने चाहिए। टोटल 7 क्वेश्चंस आप डेली करोगे। टोटल कितने क्वेश्चंस आप डेली करोगे? 7। और ये 7 क्वेश्चन 2 आवर्स में करना इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। हम जब क्लास में आंसर राइटिंग करवाते हैं तो हम 6 से 7 मिनट में या 6 से 8 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं। क्लास के आंसर राइटिंग में 6 से 8 मिनट में एक क्वेश्चन। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू हैव 3 क्वेश्चंस इन 1 आवर, मतलब 1 घंटा आपको डेडिकेटेड देना है 4 क्वेश्चन के लिए और 1 रीड करने के लिए, और 1 घंटा आपको डेडिकेटेड देना है 3 क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करने के लिए। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो 15 मिनट में तो 5 मिनट्स में आपका चेकिंग हो जाएगा। तो आपका ऑब्वियसली 20 मिनट्स पर क्वेश्चन के हिसाब से ही पकड़ू तो भी हर घंटे में 1 घंटे में 1 आवर में 3 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो टोटल 7 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो
ये 7 क्वेश्चंस आप कर रहे हो और ये 30 डेज के लिए कर रहे हो अगले, मतलब फास्ट ट्रैक बैच ये नियरली 30 डेज का ही होता है, ठीक है। दिस फास्ट ट्रैक बैच विल बी ऑफ 30 डेज। तो अगर आप ये 30 डेज के अंदर कर रहे हो ऐसे सिचुएशन में, तो अगर आप देखो क्या कर रहे हो, तो 30 डेज में आपके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, साथ साथ में 7 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज इज इक्वल टू 210 क्वेश्चन आप कर लोगे। 30 दिन में 7 क्वेश्चन डेली, ये आप 210 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे बच्चों। समझ में आ रहा है? तो ये एक महीने में ही आपके नियरली 210 क्वेश्चन प्लस कंसेप्चुअल क्लैरिटी का काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद में बचे हुए 30 डेज आप 7 क्वेश्चन का 2 आवर्स, 7 क्वेश्चन 2 आवर्स, ये 2 ही घंटे देने हैं बचे हुए 30 डेज में, मतलब आपका समय भी रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट मंथ ही 4 to 5 आवर्स लग रहे हैं, फर्स्ट मंथ ही 4 to 5 आवर्स लग रहे हैं। सेकंड मंथ जो है आपका अप्रैल मंथ जो है उसमें तो आपको 2 ही घंटे देने हैं, 7 क्वेश्चन 30 डेज करना है प्लस 210 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग आर 420 इन 2 मंथ्स। 420 क्वेश्चन अगर आप 2 महीने में सॉल्व कर रहे हो, इससे ज्यादा भगवान को नहीं मिल रहा है 2 मंथ्स में। मतलब हर क्वेश्चन बैंक, मार्केट से कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, 500 से 600 क्वेश्चन होते हैं। 500 से 600 क्वेश्चन में से 420 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो, दिस इज मच मोर देन इनफ, दिस इज मच मोर देन सफिशिएंट। ये बहुत काम की चीज है। मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, वीडियो पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इसके बाद का भी प्लानिंग मैं आपको मेंशन करने वाला हूं। सेम विद द सीए फाइनल। सिर्फ सीए फाइनल में सिचुएशन क्या है कि सीए फाइनल में आपका 3 आवर्स का एक लेक्चर होता है, तो आपको 3 घंटा वो देने हैं और 2 घंटे आंसर राइटिंग पे देने। सेम 4 क्वेश्चन आपको रीड करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। दोनों के लिए सेम है। देखो इंटर के लिए भी 4 क्वेश्चन रीडिंग, 3 क्वेश्चन राइटिंग, सेम फॉर द फाइनल 4 क्वेश्चन रीडिंग, 3 क्वेश्चन राइटिंग। सो 35 डेज में आपका सीए फाइनल का बैच कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप 7 क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय 35 डेज 245 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो। कितने क्वेश्चन? 245। और साथ में अगले 25 दिन अगर आप 7 क्वेश्चन कंप्लीट करो, मतलब ये तो 35 डेज में खत्म हो जाएगा। सो इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आपका मार्च 31 तक के ये खत्म हो जाएगा सब नियरली। और साथ में अगले 25-30 दिन आप 7 क्वेश्चंस करते रहते हो, तो 175 क्वेश्चंस प्लस हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर सीए फाइनल ऑल्सो 420। 500-600 क्वेश्चंस में से अगर आप सीए इंटर या सीए फाइनल के 420 क्वेश्चंस कर रहे हो विद द फास्ट ट्रैक बैच, तो आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, आपका आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, आपके सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, आपके इन्फॉर्म्स भी याद हो जाएंगे। पूरे तो नहीं, 70% याद हो जाएंगे जीवन में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? एट द सेम टाइम डेडिकेट हो जाएगा और सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आएगा वो अलग। सो इतना भी अगर आप करते हो अगले 2 महीने के अंदर, तो भी आपको देखो एडवांटेजेस क्या है। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मिनिमम 70% सेक्शन, मिनिमम 70% इन्फॉर्म और कॉन्फिडेंस अलग से, और जो टाइम डेडिकेट किया है उसका सेटिस्फैक्शन भी आपको आएगा। सो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको इंटर लॉ प्रिपेयर करना या सीए फाइनल लॉ प्रिपेयर करना, सीए में इंटर या सीए में फाइनल लॉ प्रिपेयर करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। सी अंडरस्टैंड, बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बच्चा क्या सोचता है, मेरा सीए इंटर लॉ या सीए फाइनल लॉ ये प्रिपेयर्ड नहीं है, मेरा सीए इंटर लॉ या सीए में फाइनल लॉ ये प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर मेरा सीए इंटर और सीए में फाइनल लॉ प्रिपेयर्ड नहीं है, तो बच्चा चाहता है कि उसको 5 दिन में खत्म कर दे, कि उठाए 5 दिन में हम सब्जेक्ट को खत्म कर दे, या उठाए 10 दिन में सब्जेक्ट को खत्म कर दे। ऐसे बात नहीं बनती है ना। उस 5 दिन में आप फुल टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो ना आप इफिशियंसी क्रिएट कर पाओगे। 10 दिन में अगर आप उस सब्जेक्ट को फुल टाइम पढ़ोगे तो आप कोई इफिशियंसी क्रिएट नहीं कर पाओगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप 5-10 दिन में कितना बड़ा मिरेकल कर रहे हो। सी अंडरस्टैंड, मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, इट्स नॉट अबाउट आप कितना बड़ा मिरेकल कर रहे हो 5-10 दिन में। इट्स अबाउट आप एवरीडे छोटे-छोटे क्या-क्या मैजिक्स क्रिएट कर रहे हो। इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। 60 डेज में आपको लॉ प्रिपेयर करना है, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कंसिस्टेंसी इज मच मोर इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी आपको चाहिए बच्चों। आप 60 डेज कंसिस्टेंटली 4 घंटा, और देखो 4 घंटा भी डेडिकेट नहीं करना है आपको, 4 आवर्स में नहीं, आपको पहले 35 डेज सिर्फ 4 to 5 आवर्स देना है। बाद के 25 दिन या 30 दिन आपको दिन के सिर्फ 2 ही घंटा देना है। 2 ही घंटा, मतलब ऑन एन एवरेज आप अगले 2 महीने में सिर्फ 3 to 5 आवर्स ऑन एन एवरेज दे रहे हो, सिर्फ 3 to 4 आवर्स ऑन एन एवरेज दे रहे हो। 3 to 4 आवर्स ऑन एन एवरेज अगले 60 डेज में अगर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर हो सकता है, तो इससे अच्छी और क्या बात होनी चाहिए जीवन में। ये उनके लिए जिनको सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इन 5 में से कोई भी 3 चीजों के आंसर उनके नो है, कि भैया कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ई फॉर्म सेक्शन याद नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं है, टाइम या इंटरेस्ट नहीं है। उनके लिए स्ट्रेटेजी है कि भैया आप पहले फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के साथ जाइए, और जिस जिसको फास्ट ट्रैक लेक्चर चाहिए, हमारे फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फ्री है। मेरे फाइनल के भी फास्ट ट्रैक लेक्चर्स फ्री है, इंटर के भी फास्ट ट्रैक लेक्चर फ्री है, और नीचे उसका मैंने लिंक भी देके रखा है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहो तो इमीडिएटली शुरू कर सकते हो, आज से कर भला तो आज ही कर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना है। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं उनके लिए स्ट्रेटेजी हमेशा याद रखना। ये स्ट्रेटेजी का मूल मंत्र रहेगा, यू शुड बी 60 डेज कंसिस्टेंट, यू शुड बी 60 डेज
कंसिस्टेंट, इट्स नॉट अबाउट 4-5 दिन में सब्जेक्ट दनान करके खत्म कर दो, 60 दिन कंसिस्टेंटली काम करो, ऑन एन एवरेज 3 to 4 आवर्स, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं मैं। स्टार्टिंग के 30 डेज आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे इंटर फाइनल कंपेरेटिवली, और नेक्स्ट आपको सिर्फ 2-2 घंटा डेली देना है। अब बच्चों के इसमें सवाल होते हैं, पूरा वीडियो प्रॉपर्ली देखोगे तो समझ में आएगा। बच्चों के इसमें सवाल होते हैं, सर अगर मैं ये मीट नहीं कर पाया टारगेट, तो आपने जो टारगेट लिखा है वो टारगेट अगर सर मैं मीट नहीं कर पाया तो क्या होगा? ये टारगेट सर अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, आप जो बोल रहे हो 420 क्वेश्चंस या ये इधर 420 क्वेश्चन, ये अगर मीट नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर मैं टारगेट मीट नहीं कर पाया, मेरे कुछ लेक्चर्स रह गए, समझो 5 लेक्चर 30 डेज के बाद या 35 डेज के बाद रह गए, और मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया, तो कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन भी इधर ही है, बैकअप प्लान भी यहीं पे है। आपके फास्ट ट्रैक लेक्चर्स जहां पे खत्म हो रहे हैं अगले 30 या 30 या 35 डेज में, फिर भी आपके पास 30 या 25 डेज बाकी है। इसमें आप डेली 7 क्वेश्चंस जो कर रहे हो, तो सिर्फ आप इतना करो। देखो बात को समझो, पहले 30 या 35 डेज, मतलब इन दोनों सिचुएशन में पहले आप कितना पढ़ रहे हो? 4 to 5 आवर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये जो एंड के 30 डेज आपके बच रहे हैं, इसमें आप कितना पढ़ रहे हो? 2 to 3 आवर्स पढ़ रहे हो, ओनली 2 आवर्स ही पढ़ रहे हो, हार्डली 2 आवर्स ही पढ़ रहे हो। तो अगर आपका ये वाला पोर्शन, अगर आपका ये वाला प्लान फ्लॉप हो जाता है कि आप फास्ट ट्रैक लेक्चर कंप्लीट नहीं कर पाए किसी रीजन से, कभी बीमार पड़ गए, घर में कोई इशू हो गया, ब्रेकअप हो गया, जीवन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये वाला एरिया अगर आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए हो बच्चों, तो आप सिर्फ इतना करो कि यहां जो आप 2 घंटा दे रहे हो उसको आप बढ़ा के वापस 4 आवर्स कर दो, वापस 5 आवर्स कर दो। तो इसका बैकअप प्लान, मतलब पूरे सिस्टम का बैकअप प्लान सिस्टम में ही है, ऐसा नहीं है सिस्टम के बाहर है, पूरे सिस्टम का बैकअप प्लान सिस्टम में ही है, ठीक है। मैंने जो प्लान बोला उसी में उसका बैकअप प्लान है कि पहले 30 to 35 डेज आप 4 to 5 आवर्स पढ़ रहे हो, समझो इसमें से कुछ आपका इनकम्प्लीट रहा, तो कंप्लीट करने के लिए आप नेक्स्ट 30 to 35 डेज में जो 2 आवर्स सिर्फ पढ़ रहे थे 7 क्वेश्चंस करने के लिए, वो आप कंप्लीट कर लो 4 to 5 आवर्स, मतलब आप उसको बढ़ा दो, ये नेक्स्ट 30 डेज आप बढ़ा दो 4 to 5 आवर्स के लिए। अल्टीमेटली आपका प्रोडक्टिवनेस आना जरूरी है, ये चीज को आप कृपया बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। सो अगर आपका प्लान फ्लॉप भी हो गया तो आपके पास 30 डेज का क्वेश्चन है जिसमें आप 2-2 घंटा ज्यादा दे सकते हो, और एक्चुअली इसकी जरूरत ना पड़े तो ही अच्छा है, ये मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि स्टिक टू द प्लान, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। अब अगर प्लान को स्टिक नहीं करोगे तो बच्चों कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आपको अभी प्लान को स्टिक करना पड़ेगा। तो ये चीज को कृपया याद रखें, ठीक है। सो कंसिस्टेंसी इज द की। रही बात उनकी जिनको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस है, बहुत बढ़िया बेटा, तो आपने क्लास अच्छे से किए हैं, मतलब कोई इन 5 में से कोई भी 3 सवालों के जवाब आपके यस है, मतलब यस मतलब आप 3 सवाल कंप्लीट कर रहे हो, यस। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है, यस। सेक्शन ई फॉर्म आपको रिमेंबर्ड है, यस। आंसर राइटिंग आपने किया है, यस। टाइम डेडिकेटेड आपने किया है, यस। इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट आपको है, यस। कोई भी 3 आंसर, कोई भी नीचे के 3 ले लो, आंसर राइटिंग क्या है, टाइम डेडिकेट किया है, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट ऊपर के 2 छोड़ दो। अगर इसका आंसर यस है, फिर भी आपका सब्जेक्ट काफी कॉन्फिडेंटली आगे आया होगा, कंपेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट आगे आया होगा, जरूर आना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी 3 सवालों के जवाब हां है तो आपका सब्जेक्ट ऑब्वियसली आगे आया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में 3 out of 5 पॉइंट्स आर कंप्लीट इसमें से, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप दिन का आप सिर्फ इतना एक काम करो कि आप दिन का 3 घंटे, मतलब 1 घंटे में, मतलब अगर आप पढ़ाने के हिसाब से बोलूं तो 3 क्वेश्चंस पर आवर विथ कंसेप्चुअल रीडिंग के हिसाब से आप प्रिपेयर करो, जिनको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है। 3 क्वेश्चंस पर आवर विथ कंसेप्चुअल रीडिंग, मतलब कंसेप्ट पढ़ने का, 15 मिनट में सवाल लिखने का और उसको चेक करने का। 20 मिनट्स पर क्वेश्चन कॉन्फिडेंस वाले बंदे को विद द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत काफी है, बहुत काफी है। तो 1 घंटे में 3 क्वेश्चन, 1 घंटे में सिर्फ 3 क्वेश्चन, मतलब मैं क्या इक्वेशन क्या बोल रहा हूं, बात को समझने की कोशिश करो। 1 घंटे में सिर्फ 3 क्वेश्चन आप दो, डेली 3 आवर्स आप इसके ऊपर बैठो, नेक्स्ट 60 डेज के लिए आप बैठ जाओ। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? 3 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3 क्वेश्चन 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 डेज, तो आप नियरली कंसीडर करोगे कि आपके 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 60 540 क्वेश्चन आपके यहां पे कंप्लीट हो रहे हैं। कितने क्वेश्चन? 540। कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट बाय गिविंग 3 आवर्स डेली, 3 आवर्स डेली, मतलब आप 12 से 15 घंटे अगर पढ़ रहे हो तो आपके स्टडी पोर्शन का 1/5 पोर्शन देके, 1/5, 1/4 या 1/5 पोर्शन देके 540 क्वेश्चंस आपके डेली हो रहे हैं विद कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इट इज जस्ट बिकॉज कि आपको कॉन्फिडेंस है सब्जेक्ट पे, बस 540। अब क्या भगवान से मिलोगे? 500 से 600 क्वेश्चन से ज्यादा बड़ी क्वेश्चन बैंक नहीं होती बेटा। अगर 500 से 400, ये 540 क्वेश्चन आपने कर लिए खत्म,
और क्या करना है जीवन में। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ में चले बच्चों, मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, आपका भले ही सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड ना हो या आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड हो, मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ एक चीज बोल सकता हूं बच्चों, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से गए और आपने ये वाले टारगेट मीट कर दिए 420 क्वेश्चंस 420 क्वेश्चंस, और ये वाले टारगेट मीट कर दिए भाई साहब 540 क्वेश्चंस, इसमें से कोई भी टारगेट मीट कर दिया, आई कैन टेल यू आपका 60 to 70% पेपर देखा हुआ आएगा, बिकॉज यू आर डायरेक्टली वर्किंग ऑन द थिंग जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो है आंसर राइटिंग। आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, कोई भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैं पहले बोला एडवर्टाइजमेंट वीडियो नहीं है, आप क्वेश्चन बैंक उठाइए, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, उस क्वेश्चन बैंक के 420 540 सवाल सॉल्व कर लीजिए। आप दोनों में से कोई भी सिचुएशन क्रिएट करोगे, आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। आपके 60-70% क्वेश्चन देखे हुए आएंगे, अगर आप लकी हो अच्छे से 80% तक क्वेश्चन आपके देखे हुए आएंगे, 20% आपको थोड़े से टैकल करने पड़ेंगे। एंड अगर 70-80% क्वेश्चन देखे हुए आ रहे हैं, 70-80 मार्क के क्वेश्चन देखे हुए आ रहा है, तो 50 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 70-80 मार्क्स में से। यह चीज को कृपया याद रखें। सो स्ट्रेटेजी एकदम कारगर है, ठीक है, तो स्ट्रेटेजी बहुत कारगर है, आप इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, यू विल वर्क वंडर्स। हाँ, ये 4-5 दिन वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि 4-5 दिन आप इसको इंप्लीमेंट करोगे और फिर बाद में रुक जाओगे और बोलोगे सर नहीं हुआ, होगा ही नहीं। अभी अगर आप सिर्फ 4-5 दिन के हिसाब से प्लान कर रहे हो, तो आप May 23 में एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करोगे बच्चों, कैसे? आपको अभी कंसिस्टेंसी दिखाना जरूरी है। सो नॉर्मली आई डू नॉट वर्क ऑन फायर स्ट्रेटेजीज कि नहीं 5 दिन में सब्जेक्ट खत्म करते हैं या 10 दिन में सब्जेक्ट खत्म करते हैं, हम इसके ऊपर हम वर्क नहीं करते हैं। हम वर्क करते हैं अगले 60 डेज में कंसिस्टेंटली, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि एक ही सब्जेक्ट है, ऐसा थोड़ी है एक ही सब्जेक्ट, आपके बाकी भी सब्जेक्ट है ना बच्चों, उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। और इसीलिए जिनका ये सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड नहीं है, उनसे भी, जिन नो कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट वालों का भी दिन का सिर्फ 1/3 ऑफ योर टाइम, 1/3 ऑफ योर डेली टाइम मैंने इस सब्जेक्ट के लिए मांगा है, सिर्फ 1/3। 12 से 15 घंटे का अगर आप आउटपुट दे रहे हो, देना ही पड़ेगा अगर सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड नहीं है तो, 12 से 15 घंटे का आउटपुट दे रहे हो, आई एम जस्ट डिमांडिंग 4 to 5 hours फॉर फर्स्ट 30 डेज ओनली, फर्स्ट 30 to 35 डेज ओनली, उसके बाद 2 ही घंटा दो, डायरेक्टली 1/3 फॉर फर्स्ट 35 डेज आप लिख लीजिए, और उसके बाद में भाई साहब आप 1/4 1/5 समय दीजिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज, तो भी आपका स्ट्रेटेजी काम कर रहा है। और जिनको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस है वो तो सीधा 1/5 टाइम दीजिए, सीधा 1/5 टाइम दीजिए नेक्स्ट 60 डेज के लिए, 1/5 डेली शेड्यूल का 1/5, 15 घंटा पढ़ रहे हो, 3 घंटा आप सिर्फ कॉन्फिडेंस वाले दे दो, ठीक है। ये चीज को आप याद रखिए। अगर आप ये स्ट्रैटेजी करते हो, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, आपका 60 से 70 मार्क का पेपर देखा हुआ आएगा मिनिमम। अगर एवरेज पेपर आता है तो 70 से 80% पेपर देखा हुआ आएगा, और अगर आप बहुत ही ज्यादा लकी हो तो हो सकता है 90 मार्क्स का पेपर आपका देखा हुआ है, और 90 मार्क्स का पेपर गलती से देखा हुआ आएगा तो ये सब्जेक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा, बाजू वाला भी निकाल के आगे भागोगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो ये चीज को कृपया याद रखिएगा। आप ये स्ट्रैटेजी कैसा लगा? अच्छा, इसमें भी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आपको सच में कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो प्लीज फास्ट ट्रैक बैचेस के साथ जाइए। मैं ये जरूर बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं कह ही नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं किसी की भी लगाइए, पर अगर आपको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फास्ट ट्रैक बैचेस सच में हेल्प करते हैं। आप फास्ट ट्रैक बैचेस, आगे हमारे अमेंडमेंट वीडियोस आने वाले हैं, आगे हमारे वनडे रिवीजन आने वाले हैं। इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि वाओ बुक सीए इंटर की लॉन्च कर रहे हैं, उसका चार्ट रिवीजन हम करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। चार्ट बुक हमारी है तो उसका रिवीजन करेंगे। ये 4-5 वीडियोस आने वाले हैं, आप उसके साथ भी अटैच रहिए। अमेंडमेंट लेक्चर, वाओ बुक रिवीजन, चार्ट बुक रिवीजन, आप इसके साथ भी अटैच रहिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो ये चीज को आप कृपया याद रखें। अब अगर कोई बच्चे ज्वाइन किए हैं और उनको कोई दिक्कत है तो कृपया वो मुझे यहां पे बोल सकते हैं, और आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, ठीक है, बाद में देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ के देख सकते हो। इनके सवालों के ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, एक इंटरैक्टिव वीडियो बना देंगे ये स्ट्रेटेजी के सवालों के ऊपर, कि क्या सच में ये स्ट्रेटेजी में आपको कोई दिक्कत है, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों, किसी को अगर कोई दिक्कत है, जितने लोग ज्वाइन किए हैं, किसी को अगर दिक्कत है तो कृपया क्वेरी पूछ ले।